बगा में खिले कले के रूप में और एक शॉल के रूप में, और इसके पश्चात के साथ बना रहा है। और ये जोरदार तालियों से स्वागत, जितने भी ये लोग यहां हैं, स्वागत करें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो लगातार परिश्रम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं जिन्होंने हमारे अपने बढ़ाया। मैं आपसे झोली प्रसार कर निवेदन करता हूं कि ऐसे ही सांसद श्री रामचंद्र जांगड़ा जी वो आए। और आज मुझे ये बड़ा गर्व भी है कि आज ऐसी नेत्री जिनका 300वां हम जन्मदिन मना रहे हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं। भारत माता की महान ये संतति, भारतवर्ष की गौरवशाली वीरांगना, न्याय और जन कल्याण की प्रतीक मातेश्वरी देवी अहिल्याबाई होलकर जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। आज हम एक ऐसे युग निर्माता, ऐसे व्यक्तित्व जिनका जीवन हमारे सामने खुली किताब है, आज हम मिलकर के उनकी 300वीं जयंती मना रहे हैं। जिनके जीवन ने यह सिद्ध किया है कि सेवा, संकल्प और सद्गुणों से युक्त नेतृत्व ही समाज को एक दिशा दे सकता है। ये माता अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने जीवन में, अपने शासन में ये सिद्ध किया है। वह दिव्य आत्मा है माता मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर, उनको हम सब मिलकर के प्रणाम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि केवल ये इतिहास को स्मरण करने का नहीं है। आज का ये दिन केवल इतिहास को स्मरण करने का नहीं है, यह आत्ममंथन का दिन है, यह संकल्प का दिन है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जब एक नारी अपने कर्तव्य पथ पर अड़िग हो जाती है तो वह युगों को बदल देती है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण जी के मथुरा अयोध्या की बात हो, बद्रीनाथ या रामेश्वर की बात हो, भाइयों अहिल्या भाई ने उनका पूर्ण निर्माण कराने का काम मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी ने किया है। उन्होंने न केवल मंदिर बनवाए बल्कि धर्म, संस्कृति और आस्था को फिर से जीवित करने का काम माता अहिल्याबाई होलकर जी ने किया है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। आदरणीय साथियों, पीएम यशस्वी योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को 20,000 रुपये शैक्षणिक भत्ता और ट्यूशन फीस भी प्रदान की जा रही है। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे केश कला बोर्ड हो या कौशल विकास बोर्ड हो या माटी कला बोर्ड हो, उसका गठन भी हमने किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र की तरफ गति से आगे बढ़ रहा है, अग्रसर है। ऐसे में हमें लोक माता अहिल्याबाई होलकर के पद चिन्हों पर चलना होगा। उनकी तरह हमें विकास और संस्कृति को आधार मान करके हम काम कर रहे हैं। आज उनकी ये 300वीं जयंती पर हम सब मिल करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। केवल पुष्पों से नहीं बल्कि हम संकल्पों से कर रहे हैं। संकल्प अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन के ऊपर उन्होंने कहा है कि एक लाइब्रेरी बने और उनके जीवन का पूरा सार उसके अंदर प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया जाए। मैं आज ये भी एक घोषणा करता हूं क्योंकि आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस बात के बारे में कहा था। हम जगह देख रहे हैं
मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं कि शीघ्र ही कहीं पर हम लगभग 2 एकड़ जमीन उनके पूरे जीवन को चित्रित करने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए हम 2 एकड़ जमीन वो देने का काम करेंगे। अहिल्याबाई होलकर जी, जो एक और मांग रखी गई थी कि उनके नाम पर कहीं पर एक द्वार बने। मुझे समाज के लोग जो भी लिख करके देंगे, कोई गांव के अंदर होगा या शहर के अंदर होगा, जहां भी लिख करके देंगे, एक द्वार माता अहिल्याबाई होलकर जी द्वार बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। पाल गडरिया समाज धर्मशाला कुरुक्षेत्र को अपने ऐच्छिक कोटे से 31 लाख रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं। आप सब इतनी भारी संख्या में हमारे नवीन जिंदल जी कह रहे हैं, एक मिनट, नवीन जिंदल जी बोल रहे हैं कि 11 लाख रुपया मेरी तरफ से, और हमारे महिपाल डांडा जी बैठे हैं, महिपाल डांडा जी की तरफ से भी मैं बोल रहा हूं 11 लाख रुपए वो भी दे देंगे। हमारे रणवीर गंगवा जी भी बैठे हैं, वो भी 11 लाख रुपए दे करके जाएंगे। हमारे कृष्ण लाल पुआर जी बैठे हैं, वो भी 11 लाख रुपए दे करके जाएंगे। हमारे श्याम सिंह राणा जी बैठे हैं, वो भी 11 लाख रुपए दे करके जाएंगे। और हमारे रामचंद्र जांगड़ा जी वो भी हैं, वो भी 11 लाख रुपए राज्यसभा के सांसद हैं, दे करके जाएंगे। मित्रों, आज हमें संकल्प लेने